गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। और आज भाई डे 3 है हमारी राइड का। और आज हम निकल भी रहे हैं फ़िलहाल दिल्ली के लिए। और अभी टाइम की बात की जाए भाई 7:45 के करीब टाइम हो रहा है। और भाई सामने आप वेदर देख सकते हो, व्यू देख सकते हो। सामने पूरी बर्फ़ जम रही है, सामने पेड़ भी पूरे सफ़ेद हुए पड़े हैं और धूप भी कहीं ना कहीं ऊपर पेड़ों पे जो है लग रही है। बट भाई मौसम जो हो रहा है एक नंबर हो रहा है। और जो टेम्परेचर हो रहा है फ़िलहाल वो हो रहा है -11 डिग्री सेल्सियस। भाई तो ये लगा लो कि ऐसी ठंडी हवा चल रही है ना कि बंदा कांप जाए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहित राइडर। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। सो वीडियो कर देना लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो भाई पैकिंग तो अपनी रात को ही हो चुकी थी, खाना वगैरह खा के आने के बाद। और अभी डायरेक्ट नीचे जाएंगे रेडी वगैरह होके, फ्रेश वगैरह होके। देन बाइक को साफ़ वगैरह करेंगे, चेन लूप वगैरह करके निकलेंगे। और आज का जो अपना मेन एम है वो है दिल्ली। हमें दिल्ली पहुंचना है भाई रात को। अब ये लगा लो कि 8-9 तो बज ही जाएंगे कम से कम, नहीं तो 12 से 15 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे भाई। क्योंकि बीच बीच में हम 4-5 स्टॉप भी लेंगे भाई। ऑब्वियसली बात है, खाने पीने के लिए रुकते ही रुकते हैं। तो भाई दिल्ली के लिए आज हम निकल रहे हैं भाई। राइड की बात की है भाई, एक नंबर भाई राइड हुई हमारी मनाली की। और आपने भी इन्जॉय किया होगा, मैं होप करता हूँ भाई कि आपको भी मज़े आए होंगे मेरे मनाली वाले व्लॉग्स में। तो आज वाले व्लॉग में गाइस बने रहना, डटे रहना भाई। आज भी मनाली टू दिल्ली वाले व्लॉग में मज़े आने वाले हैं। तो चलो भाई अब मिलेंगे डायरेक्ट बाइक पे। तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है, खाली भाई जैकेट डालनी है, बाकी नीचे पैंट तो मैंने पहन लिया है। और भाई बाल वाल भी सेट कर लिए फुल। और अब अपनी आ चुकी है मॉर्निंग की टी भाई, देख सकते हो आप। ये रही अपनी भाई मॉर्निंग की टी। तो भाई इसको पीते हैं, फिनिश करते हैं, देन नीचे चल के बाइक में चेन लूप वगैरह भी करना है। उसके बाद लगेज लोड करके भाई सीधा निकल जाना है मनाली को बाय बाय करते हुए दिल्ली की तरफ। भाई लोग नीचे पार्किंग में आ चुके हैं, ये देख सकते हो सारे भाई रेडी हो रहे हैं भाई। बाइक वगैरह साफ करते हैं पहले। सो गाइस बाइक हो चुकी है फुली लोड, देख सकते हो। लगेज वगैरह सब लोड कर दिया है, टैंक बैग भी लग गया है अपना, ये देख सकते हो। तो भाई अब करते हैं चेकआउट, होटल से पेमेंट वगैरह करते हैं, देन भाई निकलते हैं। पहले फ्यूल अप करवाना पड़ेगा क्योंकि भाई बाइक में भाई जो रेंज आ रही है लगभग 100-150 किलोमीटर की आ रही है। सो भाई करते हैं बाइक का कोल्ड स्टार्ट करते हैं मतलब। और चेन ल्यूब जो है वो राहुल भाई ने ऑलरेडी कर दिया है भाई, तो चेन ल्यूब करने की ज़रूरत नहीं है। ये चेक करो भाई, चेन देखो भाई, चेन जो है राहुल भाई ने ल्यूब कर दी थी। और ये है भाई एग्जॉस्ट नोट, सुन सकते हो आप। तो भाई अब निकलते हैं बाहर, फिर चलते हैं भाई दिल्ली की तरफ। सो भाई होटल को कर रहे हैं टाटा बाय बाय। और यहाँ पे भाई को भी टाटा बाय बाय करते हैं। ओके ब्रो, मिलते हैं फिर, बढ़िया। तो भाई अब करते हैं होटल को बाय बाय और अब निकलते हैं भाई। और यहाँ पे देख रहे हो छोटा डॉगी, तो ये रही अपनी रुद्रा। चलो भाई। हाँ भाई, मोहित राइडर। या फिर गाल लगाना है, मैं आऊँगा। बिल्कुल। कब तक गाल देगा भाई आज क्या हो लिया, शुक्रवार है, आज वीरवार, संडे तक आ लेगा वो लोग। मोहित राइडर कैपिटल में है सारा, RIDER। अभी यहाँ से कहाँ जाओगे भाई साहब? दिल्ली जा रहे हैं भाई, RIDER। हाँ जी भाई, मोहित राइडर RIDER। हाँ एक सेकंड। यहाँ से आप आगे घूम गए? हाँ जी भाई, यहाँ से आगे जा गए हो? हाँ सोलांग तक गए थे। बर्फ है आगे? हाँ ओके भाई, जय श्री राम। तो चलो भाई भाइयों को करते हैं टाटा बाय बाय और अब निकलते हैं, ये राइड को स्टार्ट करते हैं। भाई चैनल सब्सक्राइब कर दिया भाई ने। और भाई पूछ रहे थे वीडियो कब तक आ जाएगी, तो भाई को भी भाई वीडियो में लिया है मैंने फ़िलहाल। भाई सब्सक्राइब कर दिया भाई ने चैनल। तो भाई को भी वीडियो में आने का मन कर रहा था, तो भाई मैंने भाई को वीडियो में ले लिया था।
सो गाइस करते हैं मनाली के मॉल रोड को टाटा बाय बाय। भाई अभी सुबह ही सुबह देख रहे हो जाम लग रहा है भाई। पहले तो भाई अपन को करवाना है फ्यूल अप, तो भाई फ्यूल अप करवाना ज़रूरी है। सो भाई निकल चुके हैं और भाई यहाँ पे चेक करो भाई कैसे छोटी रिवर बह रही है भाई, देख रहे हो। और ये पानी ऐसा होगा भाई आप छू भी नहीं सकते हो भाई, इतना ठंडा पानी होगा। क्या ही नज़ारा है भाई। भाई पहले डलवाना है फ्यूल, ये देखो 2 इंडिकेटर आ रहे हैं खाली फ्यूल के। पहले पेट्रोल पंप पड़े फिर भाई फ्यूल अप करवाते हैं, फर्स्ट फ्यूल अप। भाई ये चेक करो हॉट एयर बैलून, क्या ही लग रहा है भाई। यहाँ पे गाइस आपको कई तरीके की एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, हॉट एयर बैलून हो गया, ये सब। और भाई इसके जो प्राइस होता है ना काफ़ी मतलब हाई होते हैं। वो तो भाई आप का हक है मतलब कि आप कम करवा सकते हो, क्योंकि भाई इनका तो भाई टूरिस्ट को देख के मुंह फाड़ने वाले काम होता है। ये देखो भाई ये है हॉट एयर बैलून। अभी इसका भाई वो जुगाड़ पानी लगा रहा है बंदा, देख रहे हो कितना बड़ा है भाई साइज में। बाकी भाई कुछ भी क्या हो भाई, मनाली भाई पीस ऑफ हेवन है भाई, गजब जगह है एकदम भाई। मैं तो मज़ा ही आ जाता है भाई, पैसा वसूल वाली जगह है, मतलब कहने का मतलब है। तो भाई करवाते हैं अपनी मनाली टू दिल्ली राइड का फर्स्ट फ्यूल अप। चलो भाई लोग। सो भाई करवाते हैं अपनी राइड का फर्स्ट फ्यूल अप, जो कि होगा 400 रुपये का। ये चेक करो भाई 4 लीटर से ऊपर आएगा आराम से। 4 लीटर 22 मिलीलीटर। लो भैया। तो भाई अब ये लगा लो कि कम से कम चल जाएगी 200 किलोमीटर के अप्रॉक्स। अभी भाई एक तो यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि टैंक बैग को खोलो फिर बांधो। तो भाई फ्यूल अप करवा लिया है 400 रुपये का, और टैंक बैग भी भाई देखो सेट कर लिया है। तो भाई अब चलते हैं भाई आगे, और यहाँ से मंडी अप्रॉक्स 90 किलोमीटर के अराउंड है। तो भाई पहाड़ों का रास्ता 90 किलोमीटर का मतलब ये लगा के चलोगी 2.5-3 घंटे। तो भाई मनाली के फर्स्ट टोल को करते हैं टाटा बाय बाय। और बताओ भाई लोग मौज चल रही है नहीं चल रही? मौज जो है चलती रहनी चाहिए। सो भैया मनाली टू दिल्ली की राइड के लिए बोलना तो पड़ेगा टिल नाउ जर्नी जस्ट वाओ। भाई मनाली के व्यू के लिए तो भाई दोबारा बोलना पड़ेगा टिल नाउ जर्नी जस्ट ऑलवेज वाओ। भाई धूप अच्छी खासी निकल रही है गाइस, और बाइक राइड करने में मज़ा भी आ रहा है। ठंड का एहसास नहीं हो रहा है, बट मनाली में जो है कहीं ना कहीं भाई हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो भाई ऑब्वियसली बात है ठंड तो लग ही रही थी। बाकी भाई ये पैच जो है बहुत ही भाई शानदार पैच है, मतलब ये लगा लो 70-80 हम क्रूज़ करते हुए आराम से चल रहे हैं। भाई लोग ये व्यू देख रहे हो भाई, पहाड़ पे भाई घर बने हुए देख रहे हो, कहाँ तक भाई पूरे ऊपर तक घर बना रखे भाई लोगों ने। उनका रास्ता भाई समझ नहीं आता ही भाई कहाँ से कैसे जाता होगा, इन लोगों को ही पता भाई। बाकी भाई जो यहाँ रहते हैं ना भाई जन्नत में रह रहे हैं मैं कह रहा हूँ। बाकी किलोमीटर की बात की जाए दिल्ली की, तो भाई दिल्ली 500 किलोमीटर यहाँ से अप्रोक्स फिक्स पड़ेगा, मतलब 500 किलोमीटर। और अपनी बाइक के भी भाई 600 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं। 573 किलोमीटर अभी तक अपनी बाइक रन कर चुकी है दिल्ली से मनाली, और मनाली से अब दोबारा दिल्ली के लिए। सो भाई अपनी बाइक के हो चुके हैं 11,000 किलोमीटर कंप्लीट, और अभी रुके थे भाई बाइकों को थोड़ा रेस्ट देने के लिए। देख सकते हो आप ये रही भाई राहुल भाई की बाइक। तो भाई अभी रुके थे थोड़ा 5-10 मिनट का रेस्ट देने के लिए बाइकों को, क्योंकि भाई हम अप्रॉक्स
30-40 किलोमीटर चल चुके हैं और सामने भाई देखो पहाड़ पे बर्फ़ है। और भाई ये है कुल्लू शहर, आप देख सकते हो। हाईवे भी कितना प्यारा लग रहा है भाई। सो गाइस रुक चुके हैं भाई ब्रेकफास्ट करने के लिए, यहाँ पे लगा दिया बाइक पार्किंग में। और ये है ढाबा कुछ नंबर 3 पंजाबी तड़का। तो चलो भाई चलते हैं और नाश्ता पानी करते हैं सुबह का। लेट्स मूव ब्रो। चलो नहीं, चलो भाई चलो। यहाँ पे टेबल भी देख ली भाई लोगों ने। तो भाई ढाबे पे रुके थे और भाइयों ने ब्रेकफास्ट में ऑर्डर किया है आलू प्याज पराठा और चाय। तो भाई आ जाए आलू प्याज पराठा और चाय देन खाएंगे। भाई भाइयों ने भाई स्टिंग और कोक में मांगा है। मौज चल रही है नहीं चल रही भाई लोग? चल रही है भाई, फुल मौज चल रही है भाई, फुल मौज चल रही है। तो भैया आ चुकी है अपनी गर्मा गर्म चाय और आलू प्याज पराठे और कोक भी है। चलो भाई करते हैं। तो भाई खाते हैं और भाई फिर निकलना भी है, क्योंकि भाई अप्रोक्स अभी दिल्ली रह रहा है 400 किलोमीटर के अप्रोक्स मान लो। अभी हम 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। तो 420-30 मान लो रह गया होगा दिल्ली। मतलब टोटल मान लो 450 के अप्रोक्स, 420-30 छोड़ो 450 के अप्रोक्स दिल्ली रह चुका है। तो भाई यहाँ से खाते हैं फिर निकलते हैं। सो गाइस अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब निकलने की तैयारी है भाई। ग्लव्स वगैरह पहनते हैं और भाई यहाँ से दिल्ली मान लो रह गया है 450 के अप्रोक्स मान लो भाई। 100 या 80 किलोमीटर हम कवर करके आ चुके हैं। और भाई फैमिली वालों के जो ही रिएक्शन मिल रहे हैं ना भाई, बंदे आके बाइक्स को देख रहे हैं। भाई ये लगा लो लेट नाइट तक पहुँचेंगे हम, 10-11 बज जाएंगे भाई, क्योंकि 450 किलोमीटर कम नहीं होता। बाकी भाई मंडी आने ही वाला है, 30 किलोमीटर के अप्रॉक्स मंडी बचा है यहाँ से। तो जो अपना पहाड़ों का रास्ता होगा भाई वो मंडी के बाद लगभग ख़त्म हो जाता है। भाई राइड करने में फुल मज़े आ रहे हैं गाइस। ये है भाई टनल नंबर 11। भाई टनल जो है ना लगभग मान के चलो भाई 2-2 किलोमीटर की टनल है जो जिसमें हम चल रहे हैं। गाइस पता नहीं क्या हो रहा है भाई, लीन मारते टाइम ना बाइक जो है भाई लैग हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है भाई चलाने में, इसलिए मैं भाई रुका हूँ राणा टायर एंड स्पेयर पार्ट। भाई देखते हैं हवा वगैरह डलवा के देखता हूँ, अगर हवा में कुछ इशू होगा, मतलब टायर में हवा ववा कम होगी तो भाई इस वजह से लैग हो रही होगी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने इसलिए डाला क्योंकि हमारे ना 850 रुपये ऐसे ही जाएंगे। तो अंकल जी भाई आए चेक करके हवा डलवाते हैं। 650 बाकी है ना वाले तो मैं ना अरे बहुत लैग हो रही है भाई, मैं मेरी फट रही है चलाने में, सही बता रहा हूँ। होएगी टायर प्रेशर कम है ना अंकल? कम है, कितनी है? 15 पाउंड है सारी। 15 है बताओ। 15 पॉइंट रहेगी थी। हाँ तो नहीं दिखा लो एक बार, सिगरेट मिल जाएगा। हाँ चेक करा लो मोहित भाई। ना पंचर नहीं होगा मेरे साथ नहीं होगा। 35 कर देना, 35 के आसपास एग्जैक्ट। ठीक है अगला भी देख लो सिगरेट मिल जाएगी। अब मोहित देखो, अब मोहित साहब बना देगा भाई। देखो 40 होनी चाहिए हवा और इसमें भाई 15 पॉइंट ही दी मोहित भाई। लगा दो टायर ऑफ रोडिंग में। ट्यूब है भाई वो। चाय पीने का? हाँ बनवा लो। इसमें कितनी है? ठीक है इसमें तो इसमें 30 है भाई, उसमें ही कम थी, उस वजह से मेरे को लग रहा है भाई लैग मार रहा था टायर। तो चलो अब देखते हैं भाई चला के, अगर सही चलेगी तो ठीक है, वरना तो फिर भाई देखते हैं पंचर वगैरह ही चेक करवाऊँगा। बाइक में हवा डलवा ली है और अभी भाइयों ने चाय भी बनवा ली थी। और भाई यहाँ पे मैंने बिस्किट भी ले लिया है, देखो यहाँ पे भाई मैंने बिस्किट भी ले लिया था। अभी जेब में ही रख रहा है क्योंकि भाई कुत्ते हैं। और चाय पीते हैं भाई, ये देखो चाय पीते हैं, देन भाई निकलते हैं अपनी राइड को कंटिन्यू करने के। फिर देखूंगा भी भाई कि बाइक सही चलेगी या नहीं, क्योंकि भाई लैग मार रही थी। अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है हवा डलवा ली तो ठीक चलनी चाहिए। सो गाइस चलते हैं भाई, चाय वाय पी ली
अब देखते हैं भाई बाइक कैसा परफॉर्मेंस देगी। रुद्रा भैया उम्मीद तुम्हारे से अच्छी रखता हूँ, अब बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए भाई, डलवा लिया हवा ववा सब। आ जाओ। सो लेट्स गो गाइस। भाई देखता हूँ, अब एयर प्रेशर तो ठीक करवा लिया है, अब पता चलेगा भाई कि कैसा परफॉर्मेंस दे रही है रुद्रा। बिलासपुर 13 किलोमीटर, चंडीगढ़ 115 किलोमीटर। गाइस फिलहाल अभी तक तो भाई ठीक चल रही है, कोई लैग फील नहीं हो रहा है, और भाई होप करूँगा कि भाई ऐसे ही चलती रहे, क्योंकि भाई अगर लैग होती है ना बाइक तो भाई फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता बाइक चलाने में, वो भी हाईवे पे और कर्विंग वाले एरिया पे तो खासकर, क्योंकि भाई स्पीड भी अच्छी खासी क्रूज होती है 70-80, तो फिर थोड़ा डर सा रहता है। और यहाँ पे देखो साहिल भाई चला रहे ट्रैम्प स्पीड 400 अपने राहुल भाई की, सही सूट कर रही है भाई साहिल भाई पे भी, देख रहे हो क्या लग रही है भाई। बाकी भाई दिल्ली रह रहा है अप्रोक्स 340 किलोमीटर, तो कहीं ना कहीं भाई 10 तो बज ही जाएंगे हमें, रुकते रुकाते जाएंगे तब भी। व्यू चेक करो भाई, क्या ही व्यू है यार, सीरियसली भाई व्यू ही व्यू है यहाँ पे तो भाई हर जगह। ये देखो गाइस, और बताओ गाइस आपको दिल्ली टू मनाली वाला व्लॉग जो है कैसा लगा भाई। भाई साहब अभी भी कर्विंग ये लगा लो कि 15-20 किलोमीटर की रह गई है ये कर्विंग वाला एरिया जो है, तब जाके भाई कीरतपुर साहिब आएगा, पंजाब स्टार्ट होएगा। भाई साहब क्या नज़ारा है गाइस, चेक करो भाई, ये देखो भाई। गाइस टाइम हो चुका है भाई 3:22, मतलब 3:30 बजने वाले हैं, और सामने देखो भाई पहाड़ी पहाड़, क्या बात है गाइस। समझ नहीं आ रहा भाई, फिर दोबारा अच्छी खासी भाई 10-20 किलोमीटर चली, अब फिर दोबारा से टायर जो है लैग मार रहा है। मुझे टायर में ही दिक्कत लग रही है भाई, अब मुझे ऐसा लग रही पंचर वाले को चेक कराना पड़ेगा। चलो भाई देखते हैं, पंचर उंचर चेक कराता हूँ, या तो पंचर हो तो भाई एटलीस्ट पंचर तो लगवा लूँगा, वरना तो भाई स्लोली चलूँगा फिर, क्योंकि भाई कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है मुझे, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता गाइस। तो भाई पंचर वाली दुकान आ गई है, एक बार पंचर चेक करा लेते हैं कि पंचर तो नहीं है, देखते भाई, कहीं पंचर होगा तो भाई लगवाना ही पड़ेगा। पाजी पंचर चेक कर लो। ये ना लैग मार रहा है टायर, ना लैग कर रही है बाइक। दूसरे स्टैंड पे लाओ। क्या कर रही है? हिल रही है ऐसे। तो भाई पाजी को दिखा लेते हैं एक बार, क्या कहते हैं पाजी। अभी मेरी पूरी गोप्रो की रिकॉर्डिंग 59 मिनट। भाई पंचर ही है देखो, पंचर है ना? पाजी ने यूं ही देख लिया भाई, पंचर ही है। ये कील घुसी पड़ी है, ये कील लगी पड़ी है देखो, ये की कहाँ गिरी गई दिखाना गाइस। देखो इस छोटी सी कील ने भाई मेरी हालत ख़राब कर रखी है पिछले 1 घंटे से। हवा डलवाने के बावजूद भाई लैग कर रही है गाड़ी, तो पंचर ही निकला भाई। पाजी की एकदम से नज़र पड़ी तो लगवाते हैं भाई पंचर। गाइस लग रहा है अपना पंचर, इसी वजह से लैग कर रही होगी।
भाई ये वाला भी लीक कर रहा है पंचर ना, ये वाला मोटा पंचर जो है, एक ही अपना लग ही चुका है। वो भी पंचर है, वहाँ से भी निकल ली है। हाँ, अभी टायर बंटी करवा देना उसको। सो भाई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं भाई, चार पंचर लगे भाई। जो पुराना पंचर गाइस मैंने आपको दिखाया ना, अगर आपने देखा हो मोटा सा पंचर जो था भाई साहब, वो लीक पे लीक करे जा रहा भाई। ये लगा लो कि भाई उसमें 3 पंचर लग चुके भाई। 2 लगाए कामयाब नहीं हुए, फिर तीसरा फिर लगाया, वो भी भाई लीक कर रहा था। बट पाजी ने भाई जैसे तैसे करके उसको अंदर घुसेड़ के भाई साहब उसको ठीक कर दिया। बट पाजी कह रहे कि जब तक चल रहा है, वरना तो फिर आप ट्यूब डलवा लेना टायर में। क्योंकि भाई मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा था, टायर जो है लैग कर रहा था। बट अभी की बात की जाए तो भाई अभी पता नहीं चलेगा इतनी जल्दी, 10-5 किलोमीटर बाद ही पता चलेगा। बाकी भाई अब मैं इस टायर को चेंज ही करवा दूँगा, नया टायर डलवाऊँगा यार, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता गाइज। पता यार बहुत ज़्यादा लैग मार रहा है टायर। अभी तो भाई पता चलेगा बाद में कि क्या सीन है इसका। बस यार दुआ करना कि इन बिटवीन राइड कोई भाई इशू ना हो टायर के साथ या मेरे साथ, मैं घर सही सलामत पहुंच जाऊँ भाई। दुआ करना गाइस, क्योंकि भाई टायर से ही गाड़ी चलती है भाई। अगर यही धोखा देगा तो समझ लो काम हो गया। और देखते हैं भाई क्या सीन है, अब आपको बताता हूँ भाई अपडेट टायर के बारे में कि क्या है क्या नहीं। गाइस दिल्ली रह गया है 296 किलोमीटर, और भाई अभी भी ये लगा लो कि 10% मेरे को वो लग रहा है कि हाँ भाई जो लैगनेस है जो वो कम हुई है। बट भाई 90% अभी भी फील हो रहा है कि हाँ भाई लैगनेस अभी है। तो यार मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज। एक तो ये रोड पे भाई पैचेस इतने आ रहे हैं ना, उसकी वजह से ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो है लैग हो रही है। तो गाइस करवाते हैं आज का सेकंड फ्यूल अप। हो जाएगा। सो गाइस 340 का डलवाते हैं सेकंड फ्यूल अप। तो भाई 340 रुपये फ्यूल डलवा लिया है। मुझे कॉन्फिडेंस ना नहीं, वैसे भाई राहुल भाई कह रहे हैं, क्या कहते हो राहुल भाई? तुम चेक करता हूँ एक बार, देखता हूँ चलने लायक होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर टायर बदलवाएंगे भाई, रिस्क नहीं लेंगे। बिल्कुल भाई, राहुल भाई चला के देख रहे हैं, इनको जो कमी पेशी लगेगी भाई फिर ये भी बताएंगे, अपनी राय देंगे। बाकी भाई टायर शॉप पे फिर चल के टायर वाले से भी पूछ लेंगे कि टायर चेंज करवाना चाहिए, इसमें ट्यूब डलवानी चाहिए। तो चलो गाइस चलते हैं, और राहुल भाई बताएंगे भाई थोड़ा बहुत ये राइड करे ये अपनी बाइक को, देखते हैं भाई। सो भाई फाइनली निकल चुके हैं पेट्रोल पंप से, और राहुल भाई चल रहे हैं आगे। अभी भाई पूछेंगे राहुल भाई का क्या कहना है, वरना तो फिर भाई मैं देखता हूँ टायर का क्या सीन करना है। क्योंकि भाई अभी दिल्ली यहाँ से अप्रोक्स भाई ये लगा लो कि 300 किलोमीटर के करीब है। तो भाई हमें रिस्क नहीं लेना का, इस बेशक टायर चेंज करवाना पड़ जाए या ट्यूब डलवानी पड़ जाए, मैं डलवा लूँगा भाई। बट नहीं, रिस्क नहीं लेना। अभी मैं बैठा हूँ भाई विक्रम भाई की बेताल के पीछे, विक्रम भाई के साथ, मतलब ये देखो विक्रम भाई चला रहे हैं। सो भाई राहुल भाई ने काफ़ी मतलब 10-12 किलोमीटर राइड कर ली होगी बाइक। तो पूछता हूँ भाई क्या सीन है भाई। राहुल भाई बहुत ज़्यादा मार रही है ना इशू, बबलिंग इशू है ना, बहुत रिस्की है भाई, रिस्की। 60 पे पहुँचने के बाद ही पता चल रहा है ना। मेरे को 60 पे तो नहीं फील हुआ, लेकिन 80 के आसपास मेरे को बहुत ज़्यादा फील हुआ। 60 पे नहीं है, लेकिन 80 पे बहुत ज़्यादा है। एक तरफ जा रही है लेफ्ट साइड को। तो देखो भाई राहुल भाई को भी कहीं ना कहीं यही सेम प्रॉब्लम लगी। भाई ऐसे टायर देखने में तो भाई ऐसे लग रहा है स्टेबल चल रहा है, मतलब बराबर घूम रहा है। बट भाई राहुल भाई भी कह रहे कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है 80 की स्पीड पे आने पे। तो भाई अभी टायर की शॉप ढूंढ रहे हैं हम लोग, फिर देखते हैं भाई टायर वाले से बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, सोल्यूशन लेंगे भाई। और अभी हम हैं मोहाली सिटी में भाई।
ये बाईपास जो करता है भाई वो वाला रोड है। गाइस अंधेरा हो चुका है बट भाई अभी हमें चंडीगढ़ ही क्रॉस नहीं किया है। ये लगा लो भाई, चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी है भाई, अगर इसमें दिल्ली जैसा बंदा, हमारे ऐसा बंदा घुस जाए ना भाई, जल्दी से भाई 1-2 घंटे पहले बाहर नहीं निकलता है। लोकल से पूछ के भाई जैसे तैसे करके भाई सिटी में से बाहर निकले। अब फ़िलहाल हाईवे पे आ चुके हैं बट भाई अभी तक टायर की शॉप हमें नहीं मिली है। और टाइम की बात की जाए तो भाई टाइम हो चुका है भाई अपना 6:26। देखते हैं यार, टायर की शॉप मिल गई तो मिल गई, वरना तो भाई फिर आराम से ही दिल्ली चलेंगे, लेट नाइट पहुंचेंगे और क्या। गाइस ये आ चुका है अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे का टोल, मतलब अम्बाला जस्ट आने वाला है। और भाई साहिल भाई ने बाइक चलाई है, साहिल भाई भी कह रहे हैं हाँ भाई बबलिंग है, 80 पे जैसे क्रूज़ कर रहे हैं तो 60 के बाद मतलब बबलिंग है। तो भाई हम देख रहे हैं भाई, अगर कोई टायर की शॉप मिल गई तो मिल गई, वरना तो फिर ऐसे ही लेके चलेंगे भाई, दिल्ली में ही अपने यहाँ पे चेंज करवाएंगे टायर। गाइस एक टायर की दुकान तो मिली है भाई, इस पर पता करते हैं अगर हो जाएगा तो जुगाड़। सो भाई वीर जी तो बोल रहे हैं कि जो शॉप ओनर है कि टायर ही चेंज करना पड़ेगा, टायर में ही कमी है। तो भाई देखते हैं, टायर चेंज करवाते हैं, पूछता हूँ। 1 मिनट भैया, वो बता रहे हैं, बताएं तो सही, मैं पूछ रहा हूँ ना कितने का पड़ेगा। तो गाइस निकल चुके हैं भाई टायर की शॉप से। भाई मैंने टायर चेंज नहीं करवाया, जो भाई ओनर थे वो कह रहे थे कि टायर में ही कमी हो सकती है तो टायर चेंज करना पड़ेगा। मैंने रेट पूछा तो भाई उन्होंने रेट ही ऐसा बता दिया नाजायज़, 2680 रुपये का टायर बताया। मैंने कहा आप मेरा टायर जो है एक्सचेंज लेके कर दो, तो कह रहे वो मैं कर दूँगा, क्लेम में डाल दूँगा कंपनी में, लेकिन आप अपना पेटीएम नंबर दे देना, आपको पेमेंट मैं कर दूँगा जब आएगी। तो मैंने कहा मैं ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ, मैंने कहा मैं तो दिल्ली रहता हूँ, मैं यहाँ थोड़ी रहता हूँ। वो कह रहे कि जो टायर डालूँगा उसकी 3 साल की वारंटी होगी। मैंने कहा मैं वारंटी का क्या ही करूँगा यार, जब मैं दिल्ली में रहता हूँ और ये है अम्बाला के नियर बाई शॉप। तो मैंने फिर मना कर दिया कि भाई धीरे धीरे करके ही लेके चले जाऊँगा बाइक, बट इतना महंगा टायर तो यार कॉस्टली है बहुत। गाइस दूसरी शॉप पे पता करता हूँ, अगर मिल जाएगी तो देखते हैं, वरना फिर ऐसे ही चलेंगे धीरे धीरे। सो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं अम्बाला गेट, और यहाँ से अब 200 किलोमीटर रह गया है अपना दिल्ली। और अब यहाँ टायर की दुकान तो गाइस मिल ही नहीं रही यार, वो एक इतनी मुश्किल से मिली थी, उधर तो है ही नहीं यार। यहाँ से भाई दिल्ली रह गया 200 किलोमीटर, देखते हैं अगर मिलेगी तो मिलेगी दुकान, वरना तो भाई धीरे धीरे चल रहे हैं, चलते चले आएंगे। क्योंकि भाई मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं था 2680 रुपये का टायर लगवाने का। भाई फाइनली लिया है हमने हॉल्ट ऑफ डिनर, तो चलो भाई डिनर करते हैं, यहाँ से फिर निकलते हैं। भाई दुकान तो कोई मिल नहीं रही है क्योंकि टायर की, अब ऐसे ही धीरे धीरे लेके चलता हूँ। अभी तो फ़िलहाल लैग की प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है क्योंकि मैं स्लोली चल रहा हूँ 60-70 पे। तो चलो भाई चलते हैं अंदर। तो भाई अभी रुके हैं कुरुक्षेत्र पार करके मूर्थल ग्रैंड ढाबा एंड रूम्स, और यहाँ पे भाइयों ने भाई ऑर्डर भी कर दिया दाल मखनी एंड कढ़ाई पनीर, जो कि हमने मनाली में खाया था। चलो भाई ऑर्डर आ जाए फिर भाई खाते हैं और मज़े करते हैं। और दिल्ली यहाँ से लगभग रह गया भाई 200 किलोमीटर अप्रोक्स, 190 मान लो। तो भाई मौत चल रही है नहीं चल रही? मौत चल रही है भाई आज परेशान हो गए भाई, सिर्फ मेरी बाइक के टायर के चक्कर में, और टायर भी चेंज नहीं हो पाए। देखो किस्मत कितनी ख़राब है, चंडीगढ़ में 1-1.5 घंटा ख़राब हो गया, फिर टायर की शॉप नहीं मिली, और भाई अब जैसे ऐसे करके भाई अब धीरे धीरे क्या करें, दिल्ली जाना पड़ेगा। तो गाइज़ अपना डिनर जो है आ चुका है, थाली में मैंने लगा भी दिया है, आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये है दाल मखनी और ये है कढ़ाई पनीर, ये आ गई है रोटी। तो चलो भाई फिनिश करते हैं, देन निकलेंगे, क्योंकि भाई टाइम भी हो चुका है लगभग भाई 8:45 के करीब, और कहीं ना कहीं हमें भाई 1 बज जाएगा दिल्ली पहुँचते पहुँचते। तो भाई आराम से ही जाएंगे, सेफली जाएंगे। भाई कढ़ाई पनीर बहुत टेस्टी है रियली में भाई, मज़ा आ रहा है। बोलेंगे कुछ नहीं, बस आएगा बस दबा दे। सो गाइस अब निकल रहे हैं भाई, खाना पीना हमने खा लिया है भाई। खाने का टेस्ट जो था भाई ठीक ठाक था, बट भाई जो मनाली वाला हमने डिनर किया था ना, जो मतलब खाना खाया था मनाली वाले होटल में ढाबे पे, भाई 1 नंबर था भाई वो, इसके मुकाबले।
बाकी यहाँ पे भी ठीक ही था, पेट भरना था, पेट भर लिया। बाकी हम निकल रहे भाई दिल्ली के लिए, और यहाँ से दिल्ली अप्रॉक्स 180 किलोमीटर है। तो भाई कहीं ना कहीं ये लगा लो कि हमें टाइम लग जाएगा भाई, 2 बज जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है 9:42। और भाई सेफली जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, कोई रश राइडिंग नहीं करेंगे। बाकी भाई अभी अंधेरा हो ही रखा है, तो भाई आपको वो दिखाने लायक है नहीं, तो आपसे मिलेंगे बाद में। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं भाई मूर्थल के टोल। और भाई बाइक जो परफॉर्मेंस दे रही है ना भाई, इसका टायर जो था भाई कहीं ना कहीं भाई अब ठीक चल रहा है भाई, पहले से तो काफ़ी बेटर है। मतलब बबलिंग अब जो है ना के बराबर है। और मैंने अभी भाई 80 तक भी भाई तो कोई ऐसी मतलब वाइब्रेशन जो बबलिंग हो रही थी वैसे कुछ फील नहीं हुआ। बाकी भाई लोग अपने एरे, बस यहाँ से दिल्ली अप्रॉक्स 50 किलोमीटर रह गया है टोटल, घर ही लगा लो मेरा 50 किलोमीटर। तो भाई मज़ा आ गया भाई, कुछ भी क्या हो। मनाली से अब तक राइड करते करते यहाँ तक आ गए हैं मूर्थल, मज़ा आ गया भाई। सो फाइनली भाई पहुँच चुके हैं बाईपास, और सामने आप बोर्ड देख सकते हैं ISBT कश्मीरी गेट। तो हमें कश्मीरी गेट साइड ही जाना है, और ये खड़ी अपनी बाइक। तो करते हैं भाइयों को बाय बाय। ओके साहिल भाई, मिलते हैं फिर जल्दी ब्रो। ओके बापे भाई। ओके 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 डन ब्रो। चलो ब्रो मिलते हैं। ओके ब्रदर। चलो भाई, जा रहे हो क्या? सो इस राइड के लिए बोलना तो पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी जस्ट वाह। तो भाई अब चलेंगे घर की तरफ। और भाई टाइम की बात की जाए तो भाई टाइम मैं आपको बता देता हूँ गाइस। और भाई टाइम 12:53। तो घर पहुँचते तो मेरे को 1:30 बज जाएगा, ये लगा लो भाई। और ये पूरा जाम पड़ा है 1 किलोमीटर पीछे से, शुक्र हम साइड में से निकल के आ गए सर्विस रोड पकड़ के। सो गाइस अपने दोस्तों को भाई बाय बोल के निकल चुका हूँ भाई घर के लिए। और गाइस मनाली टू दिल्ली के सफ़र में भाई बहुत परेशानियां झेलने पड़ी मुझे मेरी बाइक को लेके। और भाई फाइनली भाई देखो दिल्ली आते आते इसकी बबलिंग जो थी, बबलिंग इशू जो था वो भी भाई ठीक हो गया। कितनी बुरी किस्मत है भाई, मतलब बबलिंग इशू के चक्कर में भाई ये लगा लो कि मेरे कम से कम 2-3 घंटे ख़राब हो गए। फिर हम चंडीगढ़ में घूमते रहे, उसमें ख़राब हो गए, ठीक है। तो इस चक्कर में भाई हम थोड़ा लेट हो गए, वरना तो ये लगा लो अभी टाइम हो रहा भाई 1 बजने में 5 मिनट अप्रॉक्स है। तो कम से कम भाई हम हाथ मार के 11 बजे तक घर पहुंच जाते। खैर कोई बात नहीं भाई, देखो इन बिटवीन राइड परेशानियाँ आते रहती है, इसको स्किप करते हैं। बाकी और बताओ गाइस आपको ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार ज़रूर कमेंट करना भाई, और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, सपोर्ट बनाए रखो। जल्दी भाई नेक्स्ट ट्रिप करेंगे, अगर आपका प्यार ऐसे ही बना रहा तो जल्दी भाई मिलेंगे आपसे दूसरे ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टिल देन गुड बाय।